अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान है, इससे मिलाई जैसी कलेजी बनेगी और बहुत ही ना इसमें स्मेल होगी ना कुछ, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस से ये कलेजी तैयार होने वाली है। तो जनाब इसकी रेसिपी ये है कि आपने 1 किलो ये कलेजी ले लेने हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस करवा लेने हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो सब्ज़ लहसुन है और ये हमने 1 अदद ले लिया और 4 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं और 4 अदद हमने हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज, थोड़ी सी अदरक और उसके बाद आधा किलो हमने दही ले ली है। दही हम इसमें मैरिनेट करेंगे तो इसलिए दही ज़रूरी है। और ये सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और ये साबित धनिया ले लिया है, गरम मसाला ले लिया है और ये अब हम इन सब मसाला जात को डाल के मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए जनाब हमने इसके अंदर कलेजी ऐड कर दिया है। कलेजी ऐड करने के बाद हम इसके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जनाब हमने इसको मैरिनेट करके रखना है, तो मैरिनेट तकरीबन हमने हाफ़ आवर के लिए यानी आधे घंटे के लिए। इसके अंदर अब हम 4 चम्मच ये सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। तो हमने इसके अंदर 4 चम्मच ये लाल मिर्चों के ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर तकरीबन हम लोगों ने 1 चम्मच हल्दी का ऐड करना है। तो ये 1 चम्मच हमने हल्दी का ऐड कर दिया है और इसके अंदर 1 चम्मच हमने नमक का ऐड करना है और हस्बे जायका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। तो उसके बाद हमने कर लिया। जो इसकी सीक्रेट रेसिपी है वो ये है कि ये जो हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है और ये साबुत धनिया है, इसको हमने, ये सीक्रेट क्या इंग्रेडिएंट है जो हम कलेजी में डालेंगे। तो इसको जनाब हमने तवे पे भून लेना है, हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेना है, जैसे इसकी स्मेल आने लग जाए। इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करके भूनना है। जब ये हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको ग्राइंड करके हम अपने इस मिक्सचर में डालेंगे। तो ये हमने जनाब इसके अंदर ऐड करना और ये गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया जो हमने ये सारा मिक्सचर बनाया था। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जो हमने ये साबित धनिया और ज़ीरा हमने करा था उसको हमने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर देना है। तो तकरीबन 2 चम्मच हमने इसके अंदर साबुत धनिया पीसा भून के पीस लिया और ज़ीरा हमने भून के पीस लिया और अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। ये देखें इस तरह का मिक्सचर। इसके बाद ऐड करने के बाद हमने जो सब प्याज और ये मिर्चें ली थी इन्हें ग्राइंड कर लेना है और उसको भी इस मिक्सचर में हमने ऐड करना है और इस मिक्सचर में ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये कंप्लीट जो ये रेसिपी है, जो इसका जो सबसे मेन है वो यही चीज़ है कि हमने इसको मैरिनेट करना है। उसके बाद हमने ये जो 2 अदद टमाटर लिए थे, 4 मिर्चें और जो 2 अदद प्याज लिए थे, अब हमने इसको यूज़ करना है। और इसके अंदर हमने कढ़ाई लेके इसके अंदर 3 अदद हमने 3 चम्मच तकरीबन 1 पाव घी हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये हमने इसके अंदर 3 चम्मच घी ऐड करके और इसमें प्याज ऐड कर देने। अब इसको हमने लाइट गोल्डन होने तक पकाना है प्याज़ों को। तो इसको हमने अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन कर लेना है। तो ये जनाब लाइट गोल्डन होना हमारे प्याज स्टार्ट हो चुके हैं और इसको अच्छे तरीके से जलाना नहीं है, बस लाइट ब्राउन करना है। और इसको ग्राइंडर में हमने पानी ले लिया और ये टमाटर ऐड कर दिए और जो ये हमने प्याज ब्राउन किए हैं ये ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, इनको ग्राइंड करके ताकि ये अच्छा सा एक टेक्सचर सा बन जाए और इसको फिर हमने उसी ऑयल में ऐड कर देना है। और अब इसको हमने अच्छी तरीके से पकाना है ताकि जो ये कच्चे मसाले की स्मेल ना आए और अच्छे तरीके से जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। और हमने जो ये मैरिनेट करके हमने रखी हुई थी कलेजी अब इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमने जो आधा घंटा मैरिनेट करके रखी उसके बाद हमने इसको इस ऑयल में ऐड कर दिया और अब इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त से ये लग रही है और अब हम इसको पका रहे हैं, अच्छे से हमने इसको पकाना है। देखिए, तो ये देखिए इसका बिल्कुल ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है और ये जो हमारी कलेजी है पकना शुरू हो चुकी है और ये बिल्कुल पक के अब देखेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसको आप सब्ज़ धनिए के साथ गार्निशिंग करें इसकी और ये गलने तक आपने इसको पकाना है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको गलने में लगते हैं और इसको गलने तक पकाएं और ये बेहतरीन सी कलेजी तैयार है। और ये देखें इसको हरे धनिए के साथ गार्निशिंग करके, नींबू डाल के, हरी मिर्चें करके आप इसको खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। एक बेहतरीन रेसिपी है और इसको लाजमी यूज़ करने के बाद मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स करिए।
और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अल्लाह हाफ़िज़।